मॉर्निंग, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। आवर टुडे टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये जो जिन भी तीनों सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, हम इसकी 3D के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, लेकिन अब हम उसको 3D में देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे, एक्स वाई जी। लेट कर लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट को हम बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले हम 3 डायमेंशन प्लेन बना लेते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन बना लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्स है कोऑर्डिनेट, ये वाई, और ये हमारे पास जी है। हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर आर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर आर हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आर है इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए हुए हैं एक्स वाई जे प्लस जी के। ठीक है, ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर आर है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी, ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट है और ये कोई वेक्टर आर है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला जो हमारे पास एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D कह रहे हैं, ये हमारे पास राइट हैंड रूल को ओबे करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक्स के अलोंग पोजिशन वैक्टर आई आएगा, वाई के अलोंग जे आएगा और जी के अलोंग क्या आएगा, के आएगा। तो अगर हम इनकी बात करें तो आई क्रॉस जे लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, इस तरह से जिस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, आई जे के, ये राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर आई क्रॉस जे लेंगे तो के आ जाएगा, और इसी तरह अगर आप जे क्रॉस के लेंगे तो आई आ जाएगा, और इसी तरह अगर हम के क्रॉस आई लेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जे के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम इसके ऑर्डर को रिवर्स करते हैं, फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे लिया तो के है, तो अगर हम जे क्रॉस आई लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस क्या आएगा। तो इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो लेंथ एलिमेंट होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर वो क्या होता है जी, लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं डी इंटू एल एक्स। ये हमारे पास नोटेशन है लेंथ एलिमेंट को डोनेट करने की विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ एलिमेंट देखना चाहते हैं इस पोजीशन वेक्टर आर का, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आएगा डी एक्स, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे आई कैप आएगा, ये उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। किसी भी वेक्टर को अगर हमने बताना हो तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक उसकी मैग्नीट्यूड की और दूसरा उसकी डायरेक्शन की। तो ये डी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, इस वेक्टर जो हमने डी एल एक्स का नाम दे रहे हैं, लेंथ एलिमेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारे पास जो वेक्टर है दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। इसी तरह अगर आप लेंथ एलिमेंट चेक करना चाहते हैं इस वेक्टर का अलोंग वाई एक्सिस, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू डी वाई डॉट डी जे। ठीक है, और इसी तरह अगर हम लेंथ एलिमेंट देखें अलोंग जी एक्सिस, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, डी जी इंटू के। ठीक है, ये उस वेक्टर जी की मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है। अगर हम इसको थोड़ा सा इसके कोऑर्डिनेट्स के अंदर बना के देखना चाहें तो इसकी फिगर हमारे पास किस तरह से दिखाई देगी उसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पे एक क्यूब बनाएं तो वो हमारे पास किस फॉर्म की बनेगी जी, हम यहाँ पे एक क्यूब बना रहे हैं और क्यूब हमारे पास एक क्लोज सरफेस होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब आ गया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो इसका एक्सिस है, ये हमारे पास जो एक्सिस है ये हमारे पास डी एल एक्स है उस पोजीशन वेक्टर आर का, ये हमारे पास उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट है और ये वाला हमारे पास उस वेक्टर का क्या है, जी कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें। और अगर हम इसको थोड़ा सा लार्ज साइज में देखना चाहते हैं कि ये किस तरह दिखाई देता है तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। इसको हम लेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास हम क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्यूब बना रहे हैं हम। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डी एल एक्स अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन है हमारे पास। ठीक है, ये अलोंग हमारे पास वाई एक्सिस है हमारे पास, और ये हमारे पास जो
हमारे पास ये वाली जो सरफेस आ रही है ये अलोंग जी एक्सिस है, हमारे पास उसका कंपोनेंट जी कंपोनेंट है उस पोजीशन वेक्टर का। तो अगर हमने जनरल वेक्टर निकालना तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, लाइन एलिमेंट का जनरल फार्मूला इन जनरल द लाइन एलिमेंट द लेंथ एलिमेंट इन जनरल द लेंथ एलिमेंट, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू डी इंटू एल एन, एल एन नहीं आएगा, ठीक है, लेंथ एलिमेंट ऑफ जनरल वेक्टर आर, हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास इन तीनों कंपोनेंट्स का हमारे पास क्या होगा, सम होगा। तो लेंथ एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस प्लस लेंथ एलिमेंट अलोंग वाई एक्सिस प्लस लेंथ एलिमेंट अलोंग जी एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं कि डी एल एन एक्स हमारे पास डी अलोंग एक्स एक्सिस किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल होगा डी एक्स इंटू आई के इक्वल होगा, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, डी वाई इंटू जे के इक्वल होगा, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, डी जी इंटू के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है जनरल लेंथ एलिमेंट बनेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ठीक है। अब हम पहले हमने इसकी लेंथ एलिमेंट की बात की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, अब हम बात करते हैं कि सरफेस एलिमेंट क्या होगा इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, या उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं। तो सरफेस एलिमेंट के लिए हम करते हैं सरफेस, पहला पॉइंट हमने इसके अंदर देखा है लेंथ एलिमेंट, ठीक है, ये वाला लेंथ एलिमेंट पहले नंबर पे हमने देखा। अब हम इसका सरफेस एलिमेंट देखते हैं, पहले नंबर पे हमने ये देखा है इसके अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब हम देखेंगे कि सरफेस एलिमेंट हमारे पास क्या होता है और उसको हम कैसे देखते हैं। अगर हम सरफेस एलिमेंट की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई सरफेस है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, तो ये वाली जो सरफेस है वो किसकी वजह से जनरेट हो रही है, एक्स और वाई की वजह से जनरेट हो रही है, और यहाँ पे जी एक्सिस हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये जो हमारे पास सरफेस जनरेट हो रही है, अगर हम जी एक्सिस के लिए इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो सरफेस एलिमेंट फॉर एस जी, एस का मतलब है सरफेस, जी का मतलब है सरफेस एलिमेंट, जी का मतलब यहाँ पे जी कांस्टेंट है, तो ये वो वाली सरफेस है जो जी कांस्टेंट होने की वजह से जनरेट हो रही है, और ये किस किस की वजह से जनरेट हो रही है, हमारे पास लेंथ एलिमेंट ऑफ डी एक्स की वजह से, लेंथ एलिमेंट ऑफ डी एक्स एक्सिस की वजह से, और लेंथ एलिमेंट डी वाई की वजह से ये जनरेट हो रही है। यहाँ पे जी जो है हमारे पास कांस्टेंट है, तो एस ऑफ जी हमारे पास जो जी एक्सिस की हमारे पास सरफेस है, सरफेस एलिमेंट है अलोंग जी एक्सिस, वो किस किस की वजह से जनरेट हो रहा है, लेंथ एलिमेंट ऑफ एक्स की वजह से और लेंथ एलिमेंट ऑफ डी वाई की वजह से। अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करें तो एल डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वाई एंड यूनिट वेक्टर ऑफ हमारे पास जो है जे कंपोनेंट का, हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग जे कंपोनेंट आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों मैग्नीट्यूड है तो इनको बाहर ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स और डी वाई आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आई कंपोनेंट, आई क्रॉस जे करेंगे, ठीक है, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे, जे क्रॉस यूनिट वेक्टर, तो आई क्रॉस जे जो हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है, के एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास के एक्सिस के अलोंग हमारे पास ये आंसर आ जाएगा डी एक्स डी वाई इंटू के यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने लेंथ एलिमेंट एस जी कैलकुलेट किया। इसी तरह हम लेंथ एलिमेंट हम जी एक्सिस के हमने अलोंग कैलकुलेट किया। इसी तरह हम जो है लेंथ एलिमेंट अलोंग हमारे पास एक्सिस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अलोंग वाई एक्सिस भी कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले अगर वाई एक्सिस के अलोंग सरफेस एलिमेंट जनरेट करना चाहें तो उसको एस जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास किस किस से जनरेट होगा, इसके अंदर जो जी कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे तकरीबन बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये किस किस की वजह से बनेगा, ये हमारे पास बनेगा अलोंग हमारे पास एस जी एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस की वजह से हमारे पास बनेगा। तो ये हम ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी लेंथ एलिमेंट अलोंग जी एक्सिस क्रॉस प्रोडक्ट लेंथ एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम अगर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, एल डी जी हमारे पास किसके इक्वल था, एल डी जी हमारे पास इक्वल था डी जी डॉट के, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, और डी एक्स हमारे पास लेंथ एलिमेंट ऑफ एक्स किसके इक्वल था, वो हमारे पास इक्वल था डी एक्स इंटू आई के इक्वल था। तो डी जी और डी एक्स हमारे पास मैग्नीट्यूड्स हैं उस वेक्टर की, तो ये हमारे पास बाहर आ जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा डी जी
इंटू डी एक्स हमारे पास बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्रॉस आई आ जाएगा। ठीक है, तो के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई हमारे पास किसके इक्वल होता है, जे के इक्वल होता है, ये भी हमने लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी जी डी एक्स इंटू जे कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो जो सरफेस एलिमेंट है अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास वो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आप जो है सरफेस एलिमेंट हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या आएगा वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सरफेस एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी इंटू एक्स। ये हमारे पास किस किस के इक्वल आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो है एक्स कांस्टेंट हो जाएगा और जी और वाई कंपोनेंट की वजह से हमारे पास ये जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ एलिमेंट अलोंग जी एक्सिस क्रॉस लेंथ एलिमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो एल डी जी की जगह पे हमारे पास हमें पता है ये आ जाएगा डी जी इंटू जी के, और यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस, और डी एल वाई किसके इक्वल आ जाएगा, डी इंटू एल वाई किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई इंटू जे के इक्वल आ जाएगा, डी वाई इंटू जे के इक्वल आ जाएगा। तो डी जी और डी वाई हमारे पास मैग्नीट्यूड हैं वेक्टर्स की, तो ये बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे के क्रॉस जे करेंगे। ठीक है, तो के क्रॉस जे जब हम हमारे पास करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, के क्रॉस जे। ठीक है, के क्रॉस के जब हमारे पास करेंगे जी, यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव हो रहा है लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ एलिमेंट अलोंग वाई एक्सिस है उसको हम पहले ले लेते हैं, और लेंथ एलिमेंट जो जी है उसको बाद में ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ एलिमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या आएगा, डी वाई इंटू जे आ जाएगा, और ये हमारे पास क्रॉस आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जी इंटू के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई और डी सी हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ये बाहर आ जाएंगे, और जे क्रॉस के हम जब करेंगे तो इसकी जगह पे हमारे पास पता है किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल आ जाएगा राइट हैंड रूल के ज़रिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आई के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में भी आ सकता था, लेकिन बाकी हमारे पास जो सरफेस एलिमेंट है वो हम पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको भी पॉजिटिव लिया। ठीक है, तो अब हम सर जनरल अगर सरफेस एलिमेंट लिखना चाहें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इन तीनों को सम कर लेंगे तो जनरल एलिमेंट भी उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम एलिमेंट। मैं आपको दोबारा यहाँ तक थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था, 3D में हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, सिलेंड्रिकल की। सबसे पहले हम कार्टेशियन को डिस्कस कर लें। तो कार्टेशियन के लिए हमारे पास तीन कंपोनेंट होंगे एक्स वाई जी। तो हमने प्लेन बना लिया, एक्स वाई जी कंपोनेंट ले लिया जिसे हम 3D प्लेन भी कहते हैं। हमने कोई लेट कर लिया पोजीशन वेक्टर आर है जिसके कंपोनेंट एक्स आई वाई जे और जी के हैं। हमने इस कंपोनेंट का जो लेंथ एलिमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करना है हमने उसको बताया। उसके बाद हमने देखा है कि सरफेस एलिमेंट अगर हमने 3D प्लेन के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर हमने सरफेस एलिमेंट कैलकुलेट करना है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये जी एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया है, और फिर हमने ये इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया है। तीसरी चीज़ जो हम इसके अंदर देखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। के वॉल्यूम एलिमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम उसको सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं डी इंटू टॉ से। ठीक है, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास ये हमारे पास इक्वल होता है लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस डॉट लेंथ अलोंग वाई एक्सिस क्रॉस लेंथ अलोंग जी एक्सिस, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं इसका, जिस तरह हमने देखा था पीछे हमने जब वेक्टर की बात की थी, वेक्टर प्रोडक्ट की थी, उसके बाद हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता था। तो उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमने पैरेलल पाइप का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, और इसी तरह अगर हमने टेट्राहेड्रॉन का भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो वहाँ पे भी हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे हमने तीनों वेक्टर जो एक्स एक्सिस लॉन्ग कंपोनेंट था, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के लॉन्ग था, हमने उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया, जिसका हम ये भी लिखते थे ए डॉट बी क्रॉस सी, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते थे। तो ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है फॉर थ्री वेक्टर्स। तो यहाँ पे इनकी हम वैल्यू पुट करते हैं, इसको एक बार वैसे रहने देते हैं। ये हमें पता है किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई इंटू जे कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय डी जी इंटू के कंपोनेंट। ठीक है, जे कंपोनेंट हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, और के हमारे पास यूनिट वेक्टर है अलोंग जी एक्सिस। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा
लेंथ ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस डी वाई, और डी जी हमारे पास कांस्टेंट है, आई क्रॉस जे आ जाएगा यहाँ पे, डॉट आई क्रॉस के, सॉरी जे क्रॉस के आ जाएगा, ठीक है, जे क्रॉस के आ जाएगा। तो जब आप जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के हमारे पास आई के इक्वल आ जाएगा राइट हैंड रूल के ज़रिए, लेंथ एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डी वाई इंटू डी जी, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम अब दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट है, एक ये वेक्टर, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो वो आएगा डी एक्स एंड पोजिशन यूनिट वेक्टर आई डॉट डी वाई डी जी इंटू आई। तो ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, इनको बाय ले लेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स डी वाई और डी जी हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आई डॉट आई हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई डॉट आई, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। तो डी एक्स डी वाई और डी जी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। उस वेक्टर जो आर की जिसकी हम बात कर रहे थे उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें कि इसकी रेंज हमारे पास क्या होंगी, तो एक्स एक्सिस की जो रेंज है वो हमारे पास होगी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, वाई एक्सिस की जो हमारे पास लिमिट्स आएगी या रेंज जो हमारे पास लिमिट्स रहेंगी वो हमारे पास रहेगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और जी के लिए भी हमारे पास जो इसकी लिमिट्स आएंगी, हम क्या कर रहे हैं, एक्स के लिए और वाई के लिए और जी के लिए लिमिट्स बता रहे हैं, तो जी के लिए भी जो हमारे पास लिमिट्स आएंगी वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बात आएगी। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम इनके एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है तो जो एरिया वेक्टर है वो हमारे पास उसका क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। नोट दैट फॉर क्लोज सरफेस, अगर हमारे पास कोई सरफेस क्लोज है तो उसका जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, if for closed surface the area vector is always outward। तो अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है और हम उसका एरिया वेक्टर निकाल रहे हैं तो उसकी जो डायरेक्शन हमारे पास वो आउटवर्ड होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, अगर हम एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है, ये हमने एक क्यूब बनाई, ठीक है, हमने एक क्यूब बनाई, और अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं, इसकी वजह से जो जनरेट हो रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पे जी एक्सिस लॉन्ग ले लेते हैं, तो ये हमारे पास डी एक्स और डी वाई की वजह से जो एरिया बनेगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड इस तरफ आएगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम दूसरी एक्सिस इसके बनाते हैं, तो अगर हम इस एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये वाला जो एक्सिस है, तो हम इसके लॉन्ग भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका एरिया सरफेस निकालना चाहें तो वो हमारे पास किसके को लाएगा, तो उसको हम लिखेंगे डी इंटू एस वन का अगर हम इसको नाम देंगे, तो ये एरिया किस किस की वजह से जनरेट हो रहा है, हमारे पास एक्स और वाई की वजह से जनरेट हो रहा है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, हमने देखा था वो हमारे पास इक्वल आएगा डी एक्स और डी वाई की इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस के आ जाएगा, क्योंकि जी ऊपर पॉजिटिव है नीचे जी नेगेटिव होगा, डायरेक्शन जी एक्सिस की लेगा, ये हमारे पास इसका आउटवर्ड एरिया आ जाएगा। और अगर हम इसी तरह इसका एरिया लिखना चाहते हैं तो ये किस किस की वजह से जनरेट हो रहा है, हमारे पास एक्स और जी की वजह से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वाई वाला कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है और उसका यूनिट वेक्टर आएगा। जहाँ पे जैसे हमने एक्स और वाई की वजह से जनरेट हो रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास जो जिसकी डायरेक्शन लॉन्ग आना है वो हमारे पास के जी एक्सिस के लॉन्ग आया, माइनस जी एक्सिस के लॉन्ग आया। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा डी जी और डी एक्स, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस जे एक्सिस इसका यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ ये इधर नेगेटिव है, तो इधर ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास डी जी और डी एक्स और डी जी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन डी एक्स और डी जी जो है हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इसी तरह ऊपर हमारे पास लॉन्ग एक्स एक्सिस के तौर पे आएगा, इस ये वाला जो एरिया ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू पॉजिटिव के, सॉरी बनेगा, नीचे नेगेटिव के था ऊपर पॉजिटिव के बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह इनके दरमियान में जो हमारे पास है एरिया एलिमेंट ऑफ, हमारे पास जो आई वाला कंपोनेंट है उसके लॉन्ग बनेगा तकरीबन यहाँ पे जो बिल्कुल सामने होगा ऐसे, तो वो वाला हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा डी वाई
इंटू डी जी इंटू पॉजिटिव आई, और जैसे ये आउटवर्ड आ गया, एक इसके बैकवर्ड भी आएगा इस तरफ, ठीक है। जैसे ये था तो ये इस वर्ड आउटवर्ड आ गया, तो उसके लिए डी वाई ओवर डी जी पॉजिटिव यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ गया। और इसी तरह एक दफ़ा इधर से पीछे से भी आएगा, और वो बिल्कुल इसके पीछे पड़ा होगा, उसको हम क्या कह देंगे, वो हमारे पास हो जाएगा डी जी इंटू डी वाई, और ये हमारे पास किस में आएगा, माइनस आई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थे, हमने उसको बताया है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस होगी तो उसका जो एरिया हम उस वेक्टर का कैलकुलेट करेंगे, ए सरफेस एरिया वेक्टर हम उसका कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी हमारे पास आउटवर्ड होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सरफेस कुछ इस फॉर्म की है, ठीक है, जो कि हमारे पास इस फॉर्म की, तो इसके लिए जो हमारे पास एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो पॉसिबल दो डायरेक्शन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओपन सरफेस फॉर ओपन सरफेस के लिए हमारे पास इसकी क्या होंगी, टू डायमेंशन एग्जिस्ट करेंगे, टू डायमेंशन हमारे पास इसकी पॉसिबल है, या तो ये ऊपर चला जाएगा या तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हमने देखा है, इसके अंदर हमने इसकी तीन चीज़ें देखी हैं। हमने लेंथ एलिमेंट देखा है, सरफेस एलिमेंट देखा है, ठीक है, और उसके बाद हमने वॉल्यूम देखा है और उसके एरिया की बात की है, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ों को देखा है, इसको आप अच्छी तरीके से करिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो इंशाल्लाह हम इसको, अगर कोई भी इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो हम उसको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, ठीक है। आपने अच्छी तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रीड आउट करना है। उसके बाद आपने लाइन एलिमेंट के ये जो है टॉपिक इसको देखना है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, सरफेस एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने देखा। और हमने ये बताया कि अगर कोई क्लोज सरफेस होगी तो उसका जो एरिया वेक्टर है, जो उसकी डायरेक्शन होगी, वो हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है, ठीक है। ये चीज़ें हमने इसके अंदर देखी हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।